देखिए, अगर आप भी 2025 के अंदर, खास करके नवंबर 2025 के अंदर, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, वो भी पीजीटी लेवल, टीजीटी लेवल और पीआरटी लेवल पर, ठीक है ना। तो इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जी हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से आया है वो हम आपको पूरा दिखाएंगे, और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखाएंगे, और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। ए टू जेड कंप्लीट जानकारी मिलेगी, कोई फेक वैकेंसी नहीं है, ऑथेंटिक वैकेंसी है। ऑफिशियल वेबसाइट से ही हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों के पास टेट या फिर सी टेट नहीं है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने की आपके लिए कोई फीस भी नहीं है, ठीक है। कोई फीस नहीं है, नो फीस। ये जेन्युइन बात है, मैं आपको दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा जब आप ये वैकेंसी देख लेंगे। देखिए, वैकेंसी तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये हमारा जो चैनल है रोजगार अपडेट विद आदिल खान, इसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है या फिर प्राइवेट जॉब होती है, सारी अपडेट होती रहती हैं। चलिए इसके बारे में फुल डिटेल देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो वैकेंसी है, यहाँ पर प्रिंसिपल की भी वैकेंसी है, और पीजीटी लेवल की भी वैकेंसी है, और टीजीटी लेवल की भी वैकेंसी है, और यहाँ पर पीआरटी लेवल की भी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल लेवल की। तो प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है, इसमें क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन कर रखी है। आपके पास एमएससी है, ठीक है ना, एमएससी बीएड है, या फिर एमए इंग्लिश बीएड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी ये मेंशन कर रखी है, यहाँ पर आप देख लेना, ये है, ठीक है ना। इस तरीके से आगे आप देख सकते हैं। जो पीजीटी की जो वैकेंसी है उसमें मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी, देखिए वैसे तो सारे ही सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, इनकी ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। तो इनके जो टीचर हैं उनकी सैलरी भी यहाँ पर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ये वाले जो सब्जेक्ट हैं। जैसे ये वाले सब्जेक्ट आ गए दूसरे, जैसे इंग्लिश हो गया, और अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इसमें एक एक वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वैकेंसी थी ना, जैसे मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी, इनमें तीन तीन वैकेंसी हैं पीजीटी लेवल, मतलब 11वीं 12वीं को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर ये सैलरी वगैरह ये मेंशन कर रखी है इन्होंने, ये मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई अप्लाई कौन कर सकता है पीजीटी लेवल पर, तो देखिए क्वालिफिकेशन की इसमें ये दे रखा है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कॉमर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो एमकॉम होगा आपके पास, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपके पास बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी ये मेंशन कर रखी है यहाँ पर, ये आप देख लेना, ठीक है ना, पर मंथ है, ये आप देख लेना। और टीजीटी लेवल की जो वैकेंसी है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन ये मेंशन कर रखी है इसके बारे में, और जो मतलब वैकेंसी है उसमें फिजिकल एजुकेशन है, और अगर आपने एमपीएड और बीपीएड कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें के। और इसके अलावा जो टीजीटी लेवल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की भी वैकेंसी और एसएसटी की भी वैकेंसी है, इसमें दो दो वैकेंसी हैं हर एक में। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो टीजीटी लेवल पर भी इन्होंने ये बोल रखा है, जैसे आपने एमएससी कर रखा है, या फिर एमए कर रखा है, या फिर बीएससी कर रखा है, या फिर बीए कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी ये मेंशन कर रखी है इन्होंने इस जगह पर, ठीक है। इसी तरीके से पीआरटी लेवल की भी वैकेंसी है, मतलब प्राइमरी लेवल की, तो इसमें इंग्लिश है। यहाँ यहाँ पर बोल रखा है इन्होंने 4 ईच, हर एक सब्जेक्ट की चार चार वैकेंसी है, ओके। तो यहाँ पर इंग्लिश की भी 4 हैं, मैथमेटिक्स की 4 हैं, साइंस में 4 हैं, एसएसटी में 4 हैं, उड़िया में 4 हैं, हिंदी में 4 हैं, ओके। तो अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, जो पीआरटी लेवल मतलब प्राइमरी लेवल की जो वैकेंसी है उसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड और डीएलएड, एनटीटी, ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसके अलावा और भी वैकेंसी होती हैं, जैसे कि एचआर और एडमिन की, तो इसमें एक एक वैकेंसी है दोनों के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, एमबीए आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रंट ऑफिस जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उसकी भी वैकेंसी है, उसमें आपके पास बीए है विद फ्लुएंसी इन इंग्लिश, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी विल बी नेगोशिएबल, मतलब वो आपकी क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस कैसा है और कैसा आप प्रेजेंट कर रहे हैं उनके सामने, उसके ऊपर भी बेस्ड करता है। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस कैंडिडेट को यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है। और मैंने कहा था ना कि आपसे कि अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है और फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेंड योर रेज्यूमे, मतलब सीवी अपना सेंड करना है लगभग 7 दिन के अंदर अंदर। अब से 7 दिन के अंदर अंदर आपको ईमेल अपना रेज्यूमे सेंड करना है। रेज्यूमे सही करके बनाना, बहुत सारे लोग रेज्यूमे ही सही करके नहीं बना पाते अपना, मतलब बायोडेटा।
तो उसमें ही मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से रिजेक्शन हो जाता है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से अपना एक रेज्यूमे सीवी तैयार करना है और इस ईमेल आईडी पर यहाँ पर आपको भेज देना है, ठीक है ना। तो इस ईमेल आईडी पर आपको भेजना है, ये वाली जो ईमेल आईडी, ओके। तो ये जो वैकेंसी है, अब मैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप भी ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारी ये आपसे दरख्वास्त है, जब भी हम कोई वैकेंसी बताएं तो आप ज़रूर से उसे वेरीफाई करें। कहाँ से? ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑलवेज हम बताएं या फिर कोई और यूट्यूबर बताए, बिल्कुल हमारा काम है खाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, आपका काम है उसे वेरीफाई करें फिर अप्लाई करें। देखिए, ये है ऑफिशियल वेबसाइट नालंदा पब्लिक स्कूल। हाँ, ये कहाँ पर है? ये है उड़ीसा के अंदर, कटक। कटक एक जगह है, वहाँ पर है। तो ये इसका मतलब वेबसाइट है। तो ये आप देख सकते हैं क्लियरली। यहीं पर आपको एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर आएंगे, यहाँ पर ये देख सकते हैं करियर वाला ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का पेज ओपन होगा आपके सामने, और यहाँ से आप मतलब इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अगर हम बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए अप्लाई करने के लिए एक तो मैंने तरीका बताया था आपको कि अपना रेज्यूमे सेंड कर देना आप, ठीक है ना, इनकी ईमेल आईडी पर जो मैंने पीछे दिखाई थी आपको। या फिर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, इन्होंने एक ऑप्शन ये भी दिया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर करियर। अब यहाँ पर अपना नाम लिखना, फ़ोन नंबर लिखना, ईमेल आईडी लिखना, यहाँ पर सेलेक्ट करनी है किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है ना। जैसे पीजीटी हो गया, टीजीटी हो, जो भी है, अपना एड्रेस वगैरह। और यहाँ पर अपलोड योर रिसेंट फ़ोटो, अपना यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना रेज्यूमे मतलब सीवी वगैरह अपलोड कर सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये कहते हैं कि सर ये हम अप्लाई तो करते हैं, रेस्पॉन्स कुछ नहीं आता। तो आपको मैं क्लियर बात बताता हूँ, ये मतलब अच्छे स्कूल हैं ना। यहाँ पर आपकी जो सीवी आप इन्हें भेजते हैं, उसे ही देखकर ये समझ जाते हैं कि इस वाले बंदे को बुलाना है या नहीं बुलाना है, ठीक है ना। तो अपनी सीवी अच्छी होनी चाहिए आपकी, और प्लस आपकी क्वालिफिकेशन तो अच्छी होनी ही चाहिए। और भाई यहाँ पर आपसे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन भी आनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये भी मैटर करता है, ठीक है। सब्जेक्ट एक्सपर्टीज तो वो अलग बात है ही, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा दी है। अब आपका काम है इसे वेरीफाई करें, चेक करें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, और फिर अप्लाई करें। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन किसके लिए बनाया है? आप लोगों के लिए बनाया गया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आइएगा और जो सवाल हो आपके ज़रूर से पूछ लेना।